राहुल गांधी पर सिर्फ बीजेपी ही हमलावर नहीं है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नेता से लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तक राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने के लिए कभी कई घंटों का प्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन आज वही प्रशांत किशोर राहुल को ब्रेक लेने की सलाह दे रहे हैं। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, पॉलिटिक्स में तो ज्यादा। बार बार लॉन्च करना पड़ता है। राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी के निशाने पर नहीं है। चुनाव से ऐन पहले राहुल गांधी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, जिसमें पार्टी छोड़ने वाले कई चेहरे शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी की चुप्पी जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। जिस व्यक्ति के खिलाफ ईडी का केस लगा है, जिस व्यक्ति के ऊपर खिचड़ी चोरी का आरोप है, वो आप किस मुंह से उम्मीदवार बनाते? जो दिन रात भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सभी लोगों को नसीहतें देती रहती है, शायद इस विषय को समझेगी। लेकिन पार्टी की सबसे कड़ी प्रतिक्रिया प्रशांत किशोर को लेकर आई है, जिन्होंने कई सुझाव दिए। जब तक आप ये रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि आई नीड अ हेल्प, तब तक तो आपको कोई हेल्प दे नहीं सकता है। और लीडरशिप की सबसे बड़ी खूबी पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो लोग क्या कहते हैं, लीडर वो है जिसको अपनी ताकत का पता है और उसको उससे ज्यादा ये पता है कि उसके पास क्या नहीं है, क्या उसकी कमजोरी है। एंड देन दे गो आउट एक्टिवली सर्च फॉर दोज हु कैन फिल दैट गैप। प्रशांत किशोर ने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते हैं, तो राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक लेने पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता है। He needs somebody who can come and execute what he thinks is right. वो हो नहीं सकता है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं उनको एक फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सेमी कोलोन जरूर डालना चाहिए। भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली। देयर इज नो हार्म इन जस्ट टेकिंग अ बैक स्टेप। भैया तुम चला के देख लो 5 साल। राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर के इस बयान पर कांग्रेस ने अपनी राय देने से मना कर दिया। जब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से प्रशांत किशोर के बयान को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, किसी सलाहकार की टिप्पणियों पर कमेंट की जरूरत नहीं है। राजनीतिक लोगों के बारे में बात कीजिए, सलाहकार के बारे में जवाब देने का है ही क्या। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ 2 बार काम करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन सकी। इसीलिए शायद जब प्रशांत किशोर ने राहुल को ब्रेक लेने की बात कही, तो कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हुई। जबकि प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी का हवाला देते हुए अपनी बात रखी। आपकी मां ने भी ऐसा ही किया था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने 1991 में राजनीति से दूरी बना ली, कांग्रेस की कमान पीवी नरसिम्हा राव को दे दी। उसका नतीजा आप सबको पता है। लेकिन प्रशांत किशोर के मुताबिक राहुल गांधी अपनी मां से न सीखकर अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। आप कर भी नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे हो, तो वो मेरी समझ से वो एंटी डेमोक्रेटिक भी है। आप नहीं कर पा रहे हो, या सही या गलत उसको छोड़ दो। अगर आपको 3 मौका मिला ना भाई, 2014 का आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, आपने चुनाव लड़वाया, 2019 में आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट ही थे और आज भी कांग्रेस आप ही चला रहे हो। अगर किसी वजह से तीनों चुनाव में सफलता नहीं मिली, तो जो राहुल जी ने अपने इस्तीफा देते समय जो बातें उन्होंने लिखी थी 2019 के चुनाव के बाद, उस लेटर को जरा पढ़ लीजिए। वो तो यही बताता है कि भाई मैं आई विल स्टेप बैक, आई विल लेट समबडी एल्स डू द जॉब। लेकिन फिर आप आके कर वही रहे हैं, बिल्कुल उल्टा जो आपने लेटर में लिखा था। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव के बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद काफी समय तक अध्यक्ष का पद खाली रहा और सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन पार्टी के प्रचार की कमान हमेशा राहुल के हाथों में ही रही। बीजेपी की सरकार बदली और ऐसी कार्रवाई कि मैं कह रहा हूं तो भले ही राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष ना हो, लेकिन उनके इन्हीं तेवरों से प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार मानते हैं कि वही पार्टी चलाते हैं। अभी दिल्ली में सरकार नहीं है, अभी हम काम छत्तीसगढ़ में करेंगे, मगर जिस दिन दिल्ली की सरकार आ गई ना,
फिर देखना क्या होता है। मजाक बना रखा है, देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है। ऐसा लगता है कि भैया देश में बस 2-3 लोग हैं, अदानी जी हैं और कोई है ही नहीं। तो जितना पैसा वो उसको देंगे, लिख के ले लो, उतना पैसा मैं आपको दूंगा। तो राहुल गांधी भले ही अध्यक्ष ना हो, लेकिन वो पार्टी का चेहरा है। चुनाव चाहे जो हो, प्रचार में वो सबसे आगे रहते हैं। इसी प्रभाव को प्रशांत किशोर अलोकतांत्रिक मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि कांग्रेस की रणनीति में खामियां हैं। वो सवाल उठाते हुए कहते हैं कि जब तक कांग्रेस हिंदी पट्टी में नहीं जीतती, उसे वायनाड जीतने का फायदा नहीं होगा। प्रशांत ने राहुल को लेकर कहा कि कांग्रेस की लड़ाई उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में है, लेकिन उसके नेता मणिपुर, मेघालय का दौरा करते हैं। अगर आप यूपी, बिहार और एमपी में नहीं जीते तो वायनाड से जीतने का कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी सवाल उठाए थे। कहा था कि जब नेता को रणनीति बनानी चाहिए तब वो देश में घूम रहा है। This could be the worst time for you to leave headquarters and go for a yatra. When you are needed at headquarters, you are in field. तो प्रशांत किशोर के मुताबिक इस बार बीजेपी का फोकस पूर्व और दक्षिण है, जहां वो कमजोर है। वहीं कांग्रेस उत्तरी राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश में दम नहीं लगा रही। प्रशांत किशोर की राय को कांग्रेस खारिज कर सकती है, लेकिन जानकारों की राय है कि अगर इस बार के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी हारी तो पार्टी पर गांधी परिवार की पकड़ कमजोर होगी और राहुल गांधी की साख पर भी सवाल उठेंगे। आज तक ब्यूरो।